शर्ती, इसने मेरे अब्बा का नाम लिया ना? खुदा के लिए मेरे रहने का कोई बंदोबस्त कर दो। अरे इतने जल्दी कैसे करूं? तेरा अब्बा ना अभी मुझे लेने के लिए आ रहा है, तो तू उससे खुद ही पूछ लेना। कैसा बेशर्मों की तरह बोले जा रही है। अरे छोड़ो इस बात को पुप्पो, क्या बात है बता। पुप्पो कह रही थी ये घर बेच के इनको इनका हिस्सा दो। हाँ ये भी तो बोलना कि किस बात पे बोल रही थी, हैं? कैसी दंदनाती हुई आई है कहने के लिए कि ये दोनों तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे। एक मकान बेचने का पकेड़ा तो मैंने कट्टों के कहने पे डाला है। हाँ क्या कट्टू ने तुम्हें बोला? तारा भाभी, तारा भाभी जल्दी बाहर आ जाए, उठ जाए, सुबह हो गई है। तारा भाभी, कट्टू क्या हो गया? जिंदगी में पहली दफा सुबह तो नहीं हुई ना? मुझे जगाने का ख्याल कैसे आ गया? ओहो, पहले कभी अच्छा नहीं हुआ तो जरूरी थोड़ी है कभी अच्छा ना हो। ये ले चाय पिए। ना मुंह धोया, ना कुल्ली की, ना हाथ धोए, ऐसे कैसे पी लूं चाय? आज इतना लाड क्यों आ रहा है मेरे ऊपर? वो तारा भाभी, वो मुझे बस ये बता दे कि वो नंबर आपके पास कहाँ से आया? ये तू नंबर के चक्कर में क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई कट्टू? ना पीछे पड़ रही हो तो बता ही दो ना। ना वजह तो बता। अगर इस नंबर के अलावा मैं किसी और नंबर से फोन करती तो? ओहो, इस नंबर की ये नंबर कहाँ से आया बताएं? ओ ये नंबर, ये मैं अब्बा की तरफ गई थी ना, अपने नंबर से फोन कर रही थी, बैलेंस खत्म हो गया था। दराजों की सफाई की तो ये सिम मुझे मिली, तो इस नंबर से मैंने तुझे फोन किया था। क्या क्या कह रही हैं? शदीद भाई के से लेकर आई हैं ये? हाँ, अब तू मुझे वजह बता, क्यों पूछ रही है तू? बात बता अनारकली, रात को 1:30 बजे तू कहाँ चली गई थी? वो मैं ना छत पे सल्लू को समझाने गई थी कि फुप्पो की शादी में हमें मुखालफत नहीं करनी चाहिए। हाँ सही कह रही है, बेचारी एक किनारे लग जाएंगी। अच्छा है ना, अगर शादी हो जाती तो कम से कम मकान बिकवाने पर अड़ती तो ना। अब तो मैं फुप्पो की शादी खुद करवा के रहूंगी ताकि घर से चली जाए और ये मकान हमारे नाम हो जाए। और पता है मैंने ना सल्लू को शद्दी भाई। हाँ हाँ बोल, आराम से बोल, शद्दी कोई मेरा सगा थोड़ी है। वो मैं तो बस कह रही थी कि सल्लू ना शद्दी भाई के पास जाकर उनसे वो मकान के कागजात निकलवा ले, क्योंकि मकान के कागजात उनके कब्जे में है। हाँ ठीक कह रही है वैसे तो, मकान के कागजात किसी के भी पास हो, शद्दी के पास ना हो। अच्छा सब छोड़, ये बता कि मैं क्या ऐसा करूं जो शद्दी मुझे आसानी से जो है वो कागजात दे दे। इसीलिए तो मैंने सल्लू को भेजा है कि वो कोई ना कोई तरकीब लगाकर बस मकान के कागजात वापस ले आए। हाँ उसको नहीं दिए ना, तो मैं भी कुछ सोचती हूँ मैं किस तरह निकालूं। अच्छा नाश्ता तो करना, देख आज मैंने खुद बनाया है तेरे लिए। आ मैं खिलाती हूँ अपने हाथ से। कितना बड़ा धोखा दिया है ना शद्दी भाई ने मेरे को। मतलब मैं इतनी बेवकूफ थी कि सारी दुनिया हुमायूं सेठ के मैसेज को फेक कह रही थी, मगर मैं मेहती के एतबार ही नहीं टूटने दे रही थी। मगर मेरा एतबार गलत निकला और दुनिया की जबान सही निकली। मतलब कि हुमायूं सेठ ने कभी मुझे मैसेज ही नहीं किया। तो क्या मेरा वजीफे पे एतबार भी गलत था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मेरा अपना शौहर कितना खूबसूरत है, किसी शहजादे से कम थोड़ी है। हाँ मगर गरीब शहजादा है। क्या देख रही हो? कुछ नहीं, नाश्ता लेकर आओ तुम्हारे लिए। हाँ भूख तो बहुत लगी है और मुझे कहीं जाना भी है। अभी लाई।
नीलो, क्या हुआ? तेरी फुप्पो से बात हुई उनके कमरे में रहने की? तुम लोगों की लड़ाइयाँ जो चल रही थी तो किस टाइम बात है? टाइम तो बहुत था, मगर तुम घूमने निकल गई। घूमने नहीं गई थी, अपने रिहाइश का इंतजाम करने गई थी। क्या हुआ? वो इंतजाम इतनी जल्दी कैसे हो जाता है? और वो भी अकेली लड़की का। अकेली, जवान और सोने पे सुहागा शोबिस की औरत। क्या क्या मतलब है तेरा? भाई मतलब साफ साफ है कि शोबिस की औरतों को गैर मर्दों से बात करने में कोई एतराज नहीं होता। अब तू यही देख लेना, कहाँ मेरे अब्बा, मगर दोस्ती हुई ना तुम दोनों में। तेरे अब्बा कोऑर्डिनेटर और मुझे उन्होंने बहुत सारा काम दिलाया, बस इसलिए जान पहचाना और कुछ भी नहीं। हाँ तो मैं भी तो यही कह रही हूँ ना बहन, कि दोस्ती करने में तुम लोगों को कोई मुजायका नहीं होता। हम जैसी घरेलू औरतें होती हैं जो हजारों चीजें देख के चलती हैं। ये बात सुन, आखिर तेरा मतलब क्या है? जरा साफ साफ तो बोल। साफ साफ सुनना चाह रही है ना तो सुन। मैं नहीं चाहती कि तू इस घर में रहे, क्योंकि देख इस घर में मेरा सीधा साधा जवान आदमी भी रहता है। कल को तेरी दोस्ती उससे होगी तो? तारा, भाई साफ सी बात है, मैं चाह रही हूँ तू अपना इंतजाम कोई और देख। तुझे ना अल्लाह माफ नहीं करेगा। वाह इमरान, ये तुम हो? लगी ना देखती की देखती। ये कपड़े तुम्हारे पास कहाँ से आए? ये तो फूफो की शादी के लिए दिए मैंने। कैसे लग रहे? बहुत अच्छे। तुम तो इमरान लग ही नहीं रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी दूसरे को देख रही हूँ। तो दूसरा ही तो हूँ, तुमने बदल जो दिया है। तुम्हारे प्यार ने मेरा बोल चाल, पहनना ओढ़ना सब कुछ बदल दिया है। अच्छा ये तो बताओ, इस हुलिये में क्या कचौरियां समोसे बेचने जा रहे हो? अरे पागल हो, वो काम तो अब मैंने हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अब मैं कोई अच्छी जॉब करूंगा। अब आज मेरी मीटिंग है, दुआ करना नौकरी मिल जाए। वाह वाह वाह, तुमने तो सारी मेरी मेहनत वसूल कर दी यार। और आज तो तुम्हारे टो ही कुछ और हो रहे हैं। अरे हटना नहीं करो, नहीं तो मूड बदल जाएगा। मैं जॉब पे नहीं जाऊंगा। जाओ। चल ठीक है। तो सुनो, अब जाओ, अब तुम्हें किसी की नजर नहीं लगेगी। अरे मुझे किसी की नजर वैसे भी नहीं लगती। सही कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि अगर बीवी अपने शौहर को दुआ देकर भेजे ना तो रिस्क में और बरकत आती है। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल। इसका फोन आ गया भाई। ओह कट्टो रानी का फोन, क्या बात है जी। हेलो शद्दी भाई, हुमायूं सईद ने तुम्हें एक स्पेशल नंबर दिया था ना मुझे देने के लिए? हाँ, क्या हुआ? क्या फोन आया उसका? हाँ, उसी नंबर से फोन आया है। हैं? हुमायूं सईद का फोन आया? और जानते हो बोलने वाला कौन था? कौन? तुम्हारी बेटी तारा। क्या? अबे हुमायूं सईद ने इस्माइल तारा नाम कब से रख लिया? ये कैसे हो सकता है? अब ड्रामा नहीं कर घटिया इंसान, तूने ये हरकत की क्यों? कौन सी हरकत? समझ गए हो ना, जब भी हलक में मुर्गा बोलने लगा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझा। बताओ तो सही, कौन सी हरकत की है भाई मैंने? हुमायूं के नाम से मुझे मैसेजेस करते रहे हो ना तुम? नहीं, तौबा तौबा, ऐसी हरकत करूंगा मैं? तौबा कर। और मैं जिस हुमायूं सईद को मैसेजेस कर रही थी वो दरअसल तुम्हें आ रहे थे। कितना मजाक उड़ाया होगा ना, कितनी तफरीह ली होगी तुमने। एक लड़की की जज्बातों से खेलकर तुम्हें शर्म नहीं आई? तुझे कोई गलतफहमी हुई है कट्टो? अब ये बता भला मैं तेरे जज्बात का मजाक क्यों उड़ाने लगा? झूठ बोल रहे हो तुमने हुमायूं सईद के नाम से मुझे नंबर दिया और फिर वो सिम खुद इस्तेमाल की।
नहीं नहीं कट्टो, तुझे तुझे बिल्कुल गलत फहमी हुई है कट्टो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कहती हूँ बंद करो अपना ये ड्रामा। उसी नंबर से उसी सिम से तारा भाभी ने मुझे फोन किया, क्योंकि तारा भाभी वो सिम फालतू समझ के तुम्हारे घर से उठा लाई थी। वो कट्टो बात यह है कि हाँ हाँ, घड़ो मन घरत कहानी बना लो कोई किस्सा। वो कट्टो एक बात दरअसल ये हुई थी कि मैं तुझे बता रहा हूँ, अबे शिद्दी इस वक्त तेरा दिमाग क्यों नहीं चल रहा। हाँ कट्टो देख, तू मुझसे मिल, मैं तुझे मिलके बताता हूँ कि हुआ क्या। बकवास बंद करो शक्ति भाई, ये तुम जैसा घटिया और ढीठ शख्स कभी जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन ये जो खेल तुमने मेरे साथ खेला है ना, इसकी सजा तो तुम्हें मैं दे के रहूंगी, बहुत बुरी सजा। हेलो 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 कट्टो, हेलो बंद कर दिया। बे यार, अगर इसने मेरे नंबर के सारे मैसेज दिखा दिए तो मेरी इज्जत की तो वाट लग जाएगी। ये तारा भी ना, ये मुफ्ता समेटने से बाज नहीं। अरे क्या हुआ नीलू आपी? देख, तारा ने अभी मुझसे कैसी कैसी बातें की हैं। क्या कह रही हो? अब क्या कह दिया तारा भाभी ने? अभी मैं खाने के झूठे बर्तन रखने के लिए गई थी किचन में, ऐसी जली कटी बातें सुनाई है ना मुझे उसने, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। अल्लाह तौबा, पहले तो कहती थी तुम्हारी सहेली मेरी सहेली है, अब क्या भूत चढ़ गया तारा भाभी को? तारा के भूत भूत की बात नहीं है। जब इंसान पे बुरा वक्त आया हो ना, तो उसके आसपास के सारे लोग बदल जाते हैं, कोई उसका साथ नहीं देता। यार आज से एक्सरसाइज शुरू, जो हीरो भी डेट नहीं देगा शद्दी तो खुद कास्ट हो जाना। वैसे कहते हैं कि एक्सरसाइज करने से टेंशन भी दूर होती है। कसम खा कि तू हमेशा मेरा साथ देगी, कभी बदलेगी नहीं। पागल हो गई हो क्या? अभी सल्लू नहा कर आता है ना, तो तुम हमारे साथ फुफ्फो के पास चलो, फुफ्फो के साथ साथ तुम्हारे रहने का मसला भी हल कर लीजिए। अगर फुफ्फो हमारे कर देना तुम्हारे रहने को, तारा भाभी कुछ भी कहने से पहले 10 दफा सोचेंगी। सच कह रही है। परेशान हो तो मैं हूँ, सब ठीक हो जाएगा। कट्टों ने फुल टेंशन दे दी है शद्दी तुझे। अरे कट्टो, अरे कट्टो 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 कट्टो। इस मुंह से फोन किया है मुझे? हाँ, शर्म तो तुम्हें आ नहीं रही होगी। आएगी कैसे? तुम्हारे पास जमीन हो तो मलामत करे ना। कट्टो 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 सुन सुन, मेरी एक बात सुन, फिर चाहे जो मर्जी कह लेना, मुझे कुछ नहीं सुनना वरना। तुमने जो खेल मेरे साथ खेला है ना, इसके लिए ना तुम्हें अल्लाह माफ करेगा ना मैं माफ करूंगी। और सुनो, आइंदा मुझे कॉल मत करना, वरना तुम्हारी इस हरकत के बारे में ना तुम्हारी बेटी, दामाद और सारे घर वालों को बता दूंगी। तुम्हारी इज्जत 2 कौड़ी कर दूंगी मैं, समझे तुम? कट्टो कट्टो मेरी जान, मेरी बात तो सुन। हेलो हेलो, फोन कर रहा जी भाई को ना सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो शुक्र है इसने अभी किसी से कुछ कहा तो नहीं, बस मैं भी इसीलिए परेशान हो रहा था। मगर इस तारा को तो डांटूंगा, ये तो मैं आबेल मुझे मार वाली हरकत कर रहा हूँ। सिम ले जाने की बात करूंगा तो मामला ना भी खुलता होगा तो खुल जाएगा। शदी पागल हो गया। चलो जब तक खुद ब खुद बेइज्जती नहीं होती, इज्जत बनी ही रहने दो। ओह, टेंशन दूर करने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है यार। अबे ओ पुप्पो,
फुफ्फो, तुम्हारे दिमाग में तो हर वक्त लड़ाई झगड़ा ही सवार रहता है। क्या जंग के जमाने में पैदा हुई थी फुप्पो तुम? अब तो हो गई ना पैदा में। हाँ? अब तो मरने मारने के लिए मैं तैयार हूँ, आ जाओ। अबे तुझे हम क्यों मारेंगे? क्यों मारेंगे तुझे? अल्लाह है ना तुझे मारने के लिए। तुझे मारेगा। तौबा है सल्लू, क्यों फुफ्फो को गुस्सा दिला रहे हो? फुफ्फो, ये तो ऐसे ही मजाक कर रहा है। हाँ, मजाक कर रहा है तो कल की आई है, तू क्या जाने इसको। नहीं पुप्पो, इस वक्त तो ये दोनों ना आपकी खुशी में शामिल होने के लिए आए हैं। ये बात कहते हुए इन दोनों के मुंह थकते हैं। और तो कौन है भाई? अरे को तो मैं ना जानू। तो ये बात क्यों कर रही है? फुफ्फो, ये नीलो आपी है, मेरी सहेली और कट्टो की पड़ोसन। अच्छा अच्छा। तो इत्तेहादी टोली बना के आए हमारे पे चढ़ाई करने के लिए। अरे फुप्पो माफ कर देना यार, खुदा का वास्ता है, हर वक्त लड़ाई झगड़े की बात मत किया करो। क्यों झगड़ा करेंगे हम तुमसे? क्यों तुम पे चढ़ाई करेंगे हम? कभी तो मीठा बोल लिया करो तुम। वो फुफ्फो, हमने ना तुम्हारी रात वाली बात को कमरे में जाके ठंडे दिमाग से सोचा, और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमें तुम्हारी शादी में राजी हो जाना चाहिए। अच्छा, अरे घर बेचने की बात किया ना मैंने, हाँ? तुम्हारी शादी मुनासिब लगने लग गई। सब समझती हूँ मैं। फुफ्फो, तुम ना पुरानी बातें निकाल रही हो। हालांकि हम तो तुमसे सीधा सीधा बात करने आए थे कि मैं तुम्हारी शादी में राजी हूं, मैं तो पगड़ा भी डालूंगा। तो जो मर्जी जा, घर तो फिर भी बिकेगा। हमारे को अपना हिस्सा चाहिए। हाँ, प्यारी है तू, अच्छी है, सोनी है। शुक्रिया। अबे ओ, तू ये बोरिया बिस्तरा उठा के कहाँ जा रहा है? बस चाचा, अब क्या करना है यहाँ रह के। जिस शहर में जिस गली में वफाई ना मिली, उस शहर में रह के क्या। ओहो, आज तो किसी लुटे हुए काफिले का कमांडर लग रहा है। अबे कौन सी वफा, किसकी वफा? नीलो। मुझे लगता है नीलो से फिर झगड़ा करके आया तू। झगड़ा करके नहीं निकला, हाँ, सब कुछ फाइनल हो चुका। क्या मतलब? तलाक लेके चले गई है। पता नहीं अपना मुंह कहाँ लेके गई हो। तलाक ही दे दी? बड़ा अफसोस हुआ यार। लेकिन एक बात है, अबे मैं तो ये कह रहा था कि नीलो को शद्दी से बचा। सब कुछ खत्म हो गया चाचा, अब कुछ नहीं रहा इस शहर में बाकी। ले लगा अपने यार को सीने से रुखसत कर। वो हर वक्त हमारे सीने में ऐसी क्या बात है यार। अल्लाह करे तू जहाँ रहे खैरियत से रहे, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, जहाँ रहो आबाद रहो। बड़ी मेहरबानी। अच्छा, तो मैं अब समझी कि इस मकान बेचने पर तुम इशू क्यों कर रही थी, ताकि मकान के कागजात शद्दी भाई के पास ना चले जाएं। ये मकान बेचने का फजीता मैं नहीं उठा रही भाई। हाँ, हमारे को बस इतना पता है कि इस घर में हमारा हिस्सा था, है, और कोई माई का लाल हमारा हिस्सा खा नहीं सकता। हमारे को हमारा हिस्सा चाहिए बस। हाँ, अरे पप्पो, अनारकली की पूरी बात तो सुन लो। अरे तू चुप कर, ना बोल बीच में बस। फुफ्फो, हाँ, मैं इसी की बात करने तुमसे आई थी। इसकी बात है? कौन सी बात? फुफ्फो, नीलोबा जी के मियाँ ने ना इसे तलाक दे दी है। हाय हाय,